नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। राजू, यहाँ क्या कर रहा है? पापा, वो सुरेश काका बोले कि तुम दुकान संभालो, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे दिवाकर, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे यार, मैं तो 1 सेकंड के लिए गया था यार। आइंदा से फिर कभी अगर ऐसा करने की कोशिश भी की ना, देख लेना अपनी औकात मेरे। चल। तू राजू के बच्चे आज के बाद में कभी दुकान के आसपास भी दिखा ना तो तेरा स्कूल बंद, चॉकलेट टॉफी बंद, खेलना कूदना बंद, सब बंद। बच्चे माँ बाप के लिए क्या मायने रखते हैं, इस बात को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बच्चों की सुरक्षा अहम होती है, खासकर जब वो मासूम कच्ची उम्र के हों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ माँ बाप अपने बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं चाहते हैं। बच्चों को ये बात समझाना आसान नहीं होता और उन लोगों को भी ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आप हमारे बच्चे से दूर रहें। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा, एक बदले की भावना पनपने लगती है। ये दस्तक होती है कि जुर्म होने को है। मई 2011, नई दिल्ली। अरे क्या मोहन, तेरी ये सब्जियां तो कल की खबर से भी ज्यादा बासी है। अरे क्या बताऊं चाचा, मोहल्ले में घुसते ही सारी ताज़ी सब्जियां बिक गई। शाम को अजमेर शरीफ का जुलूस है ना, सो लोगों ने शाम की खरीदारी भी सुबह ही कर ली। तो क्या तुम शाम को ताजी सब्जियों के साथ लौटोगे नहीं? अब आना भी चाहूँ तो पुलिस आने नहीं देगी, और फिर उतनी भीड़ में कहाँ मैं और कहाँ मेरा ये गोभी टमाटर। हाँ, ये उठा लो। शेख चाचा, क्या आज शाम को मैं आपके साथ जुलूस देखने चल सकता हूँ? जुलूस देखने? नहीं बेटा, जुलूस में बहुत भीड़ होगी, कहीं हाथ वाथ छूट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर तेरे अब्बा है ना, उनको पसंद नहीं है ना कि तू कहीं आए जाए हमारे साथ। बेटा तू एक काम करना, अपने घर की खिड़की से जुलूस देखना, ठीक है? मोहन चाचा, क्या आप मुझे ले जाएंगे जुलूस दिखाने? बेटा, तुम्हारा बाबा कितना गुस्सा करता है, तुम अपने बाबा को ही क्यों नहीं बोलते जुलूस दिखाने को? पापा, मुझे जुलूस देखना है। बेटा मुझे काम है, तू घर जा। आपको तो हमेशा ही काम रहता है, मुझे कहीं पर भी नहीं लेकर जाते हैं, और कोई और लेकर जाए तो मुझ पर गुस्सा करते हैं। बेटा ये सब मैं तेरी भलाई के लिए करता हूँ। अब तू घर भाग और माँ को बोल जुलूस दिखाने के लिए। सबको काम है, किसी के पास भी टाइम नहीं है। मैं अकेले चले आऊंगा जुलूस देखने। पापा बहुत गुस्सा करेंगे आशीष। लेकिन पापा इतना गुस्से होते क्यों हैं? शेख चाचा से बात करो तो गुस्सा, मोहन चाचा के साथ मैं खेलूं तो गुस्सा, और वो लल्लन भाई की दुकान में जाऊं तो भी गुस्सा होते हैं। ऐसे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। घर पे रह और स्कूल का काम कर। नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाऊंगा जुलूस देखने। नहीं बोला ना? मैं जाऊंगा जुलूस देखने। आशीष, आशीष! गोभी, बैगन, टमाटर, पालक, कद्दू है सब्जी। अरे जल्दी आ गए? हाँ, जुलूस जो निकल रहा है, बहुत भीड़ है। कविता, तो आशीष दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है? खेल रहा होगा बाहर कहीं। कितनी जिद कर रहा था, जुलूस देखने जाना है, जुलूस देखने जाना है। मैंने मना कर दिया। अच्छा किया तुमने, जाओ उसको अंदर ले आओ। जी। बाहर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है वो। कहीं जुलूस देखने तो नहीं चला गया? धमकी दे रहा था, अकेले चला जाऊंगा। तो तुमने उसको बाहर जाने क्यों दिया? तुम भी ना। आप कहाँ जा रहे हो? अरे उसको लेने। आशीष, 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 आशीष। नहीं जी, नहीं आया।
कहाँ गया मेरा बच्चा? चुप करो। एक तो तुमने अकेले उसको बाहर जाने दिया और वो कहीं नहीं मिल रहा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ, तुम्हारी वजह से। भाई मेरे, हम तुम्हें बता तो रहे, हमने बच्चे को देखा ही नहीं। लेकिन चाचा वो जुलूस देखने आया था। अल्लाह की कसम, हमारा यकीन करो। हाँ, सवेरे वो कह जरूर रहा था जुलूस देखने के लिए, पर हमने साफ मना कर दिया था। हे भगवान, कहाँ गया होगा ये? मोहन, मेरे आशीष को देखा कहीं? नहीं, हाँ सुबह में मिला था, जुलूस दिखाने के लिए कह रहा था। मैंने तुम्ही से कहने के लिए कहा। जुलूस में देखा क्या उसको? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। क्यों, वो घर नहीं लौटा? अरे घर लौटा होता तो मैं तेरे से पूछने आता क्या? घबराओ मत, चलो मिल के ढूंढते हैं। हम आते हैं। आशीष के माता पिता और सारा मोहल्ला रात भर मिलकर आशीष को ढूंढते रहे, लेकिन 8 साल के आशीष का कुछ पता नहीं चला। अजमेर शरीफ जुलूस देखने की जिद कर रहा था। मैंने मना किया। मैंने कहा कि हमें जुलूस नहीं देखना है। शांति रखो जगदीश, यूं परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हरीश सर, जुलूस के रास्ते में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबको बच्चे की तस्वीर भिजवा दो। यस सर। अजमेर तक? नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो मेरी मर्जी के बिना मोहल्ले तक से बाहर कदम नहीं रखता। जगदीश, हो सकता है कि मर्जी किसी और की हो, कोई उठा ले गया मेरे आशीष को। खो गया हो, वो भी हो सकता है। देखिए, बच्चे आए दिन गायब होते रहते हैं, कभी कभी लौट आते हैं और कभी कभी हम उन्हें ढूंढ लेते हैं। आप लोग घर जाइए, कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मुझे हमेशा इसी बात का डर रहता था, हमेशा। एक नहीं सुनता ये लड़का, जो भी बोलो हमेशा उसकी उल्टी करेगा। और तुम तो हो ही उसका साथ देने के लिए। मैंने कौन सा साथ दिया जी? मैं तो हमेशा उससे कहती थी, पापा से पूछ, उनकी बात जिद मत कर। लेकिन अब मुझे जेब में एक पैसा नहीं, कहाँ जाएगा, क्या खाएगा, पता नहीं कहाँ होगा, किसके साथ होगा, कैसा होगा। सर, यहाँ से अजमेर तक के सारे पुलिस स्टेशन में बच्चे की फोटो फैक्स कर दिया और जुलूस भी दिल्ली छोड़ चुका है। इस वक्त कहाँ है जुलूस? निजामुद्दीन, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को संदेशा भिजवा दिया है। इतनी दूर बच्चा अकेले तो जा नहीं सकता। अगर किसी पहचान वाले के साथ है तो चुप बैठेगा, नहीं तो रोएगा, खूब रोएगा, शोर मचाएगा। और अगर वो ऐसा करेगा तो लोगों की नज़र में जरूर आएगा। एग्जैक्टली। सब मेरा और मिसेस का मोबाइल नंबर, घर का नंबर, घर का पता सब याद है उसे। अगर कहीं गुम हो गया तो खुद से कॉल कर सकेगा? हाँ, जरूर कर सकेगा। अगर वो खुद से कॉल कर सकता है और उसने फिर भी कॉल नहीं किया है तो हो सकता है वो किसी बात से गुस्सा होकर चला गया होगा। थोड़ा गुस्से वाला तो है हमारा आशीष, लेकिन ऐसे कभी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जुलूस निजामुद्दीन तक पहुँच गया है। अब आपका लड़का आशीष अपने आप से चलकर तो वहाँ तक जा नहीं सकता। मुझे हमेशा से इसी बात का डर था कि एक दिन मेरे आशीष के साथ ऐसा कुछ होगा, और आज हो भी गया। सर, जुलूस जयपुर टच हो रहा है, लेकिन बच्चे के बारे में भी तो कुछ भी खबर नहीं मिल पाई है। पता नहीं कहाँ खो गया वो बच्चा। बच्चा कहीं नहीं खोया है, किसी की नीयत खो गई है। जगदीश जी कभी आने वाले हैं? ये शेरवानी नहीं सिली तो मेरी शादी नहीं होगी यार। साहब, जगदीश भाई आज नहीं आएंगे, उनका बच्चा गुम हो गया है। क्या 3 दिन में शादी है मेरी? साहब, बहुत जल्दी है तो शेरवानी कहीं और सिलवा लो। चाचा सारी रात बच्चे को तलाशते रहे, कहीं नहीं मिला। पता है मुझे, जगदीश पूछ कर गया था। अरे भैया, बच्चे जो होते हैं ना स्प्रिंग के जैसे होते हैं, जितना दबाओ उतनी जोर से उछलेंगे। कैदी समझता था बच्चे को, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत खेलो। अरे किसी भी चीज़ की हद होती है ना भाई। ए लल्लन, तू क्या समझेगा? जिसके बच्चे होते हैं ना, वही समझता है कि बच्चों को लेके कितनी घबराहट होती है। हाँ भाई, आप बच्चे वाले लोग जिंदगी भर डरते रहो, हम बिना बच्चे वाले क्या जानेंगे सब। हम तो दुश्मन है ना बच्चों के। साहब, किसी से दोस्ती करने की फुर्सत नहीं है तो फिर दुश्मनी क्या करेंगे? तुम्हारी दुश्मनी नहीं है किसी से,
लेकिन किसी और की दुश्मनी हो सकती है तुमसे। ये आप दुश्मनी की बातें क्यों कर रहे हैं सर? उसी कारण के लिए जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। हमें लगता है कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने जानबूझ के गायब किया है, और फिरौती के लिए किया है, दुश्मनी निकालने के लिए, या बच्चों का इस्तेमाल करने के लिए, बस ये देखना बाकी है। इस्तेमाल मतलब हमने भिखारियों के गैंग में भी पूछताछ शुरू कर दी है। क्या बताऊं जनाब, यूं तो जगदीश बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अपने बच्चे को लेकर थोड़ा अजीब था। अजीब मतलब? अजीब मतलब कोई उसके बच्चे से 1 मिनट भी बात करेगा तो उसका पारा चढ़ जाता है, फौरन बच्चे को अलग करेगा और बात करने वालों को भला बुरा कहेगा, अपने बच्चे से दूर रहने की धमकियां देगा। आप समझते हैं ना जनाब? कि साहब इस मोहल्ले में अपहरण तो हो ही नहीं सकता साहब। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ किसी को छुपाना तो दूर, खुद छुपना मुश्किल है। जगदीश ने तुम्हें भला बुरा कहा था जब तुमने उसके बेटे आशीष को अपनी दुकान में बिठाया था। कहीं आप हम पर तो शक नहीं कर रहे साहब? देखिए साहब, अपने बच्चे नहीं है मेरे, इसके लिए दूसरों के बच्चों से दिल बहलाता हूँ। और जगदीश ने मुझे ही नहीं साहब, वो तो पूरे मोहल्ले को भला बुरा कहा है। वो तो मुझे छोड़िए, वो तो उसका अच्छा दोस्त है मोहन सब्जी वाला, उसको भी डांट दिया था एक दिन साहब। सब्जी ताजा ताजा सब्जी ले सब्जी, ए सब्जी ले लो सब्जी ताजा ताजा सब्जी, ए सब्जी ले लो सब्जी ताजा ताजा सब्जी, ए ताजा ताजा सब्जी ले लो। आशीष, क्या हो रहा है ये? अरे पापा सब्जियाँ बेच रहा हूँ, बड़ी ताजा ताजा सब्जी है। और ये गोभी है ना, ये तो बड़ी ताजी है, इसे खाने को बड़ा मजा आएगा। थप्पड़ खाएगा? अगर दोबारा से ऐसी हरकत की ना तो वाकई में थप्पड़ खाएगा। अरे ओ आशीष वाह, अरे हमारा ठेला लेके कहाँ भाग गया भैया? अबे ओ मोहन, बन मत। एक तो मेरे बच्चे से काम करवाता है, ऊपर से उसी के ऊपर इल्जाम लगाता है। अरे हम थोड़ा हल्का होने गए थे, तब तक तुम्हारा छोरा हमारा ठेला लेके भाग गया, और उल्टा तुम हम ही पे घर मारे हो। देख मोहन, मेरी खोपड़िया कर मत कर। उल्लू दिखता हूं मैं तुझे? अकल नहीं है मुझ में? आंखें नहीं है जो साफ साफ देख रही तू मेरे छोटे से बच्चे से फोकट में काम करवा रहा है? अरे जगदीश भाई, बच्चा खेल समझ के खेल रहा है, अरे मजे ले रहा है, इतना काहे गरमाता हूँ यार तुम? पहले एक बच्चा पैदा कर, उसके बाद बात करना। तब तक ये इसी तरह बैठ के चूना लगाता रहे। चल आशीष, अरे चल चल। अरे इससे क्या हो जाता है यार? जब देखो तब बच्चे को लेकर के एकदम पागलों की तरह। ये पागल तो हमें मोहन, जो इसकी बकवास को झेलते हैं। धंधा अच्छा चल रहा है ना, इसकी शेरवानी की बड़ी डिमांड है आजकल, तभी तो इतना सीना चौड़ा करके घूमता है। क्या बोलूं साहब, जगदीश पहले आया ही था, एक कोने में मशीन लगा कर बैठा रहता था, औरतों के कपड़ों की सिलाई करता था छोटी मोटी। लेकिन पूरे 8 साल बाद साहब बच्चा पैदा हुआ आशीष, और फिर बस दिवाली। दिवाली मतलब? लक्ष्मी जी के दर्शन साहब। बच्चे के आते ही जगदीश की निकल पड़ी साहब, शेरवानी मास्टर हो गया, दुकान यूं यूं बड़ी होती चली गई उसकी। ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल साहब। लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ लोग तो होंगे इस मोहल्ले में जो जलते होंगे उसकी तरक्की से। नहीं साहब, किसी के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। वो जगदीश ही था जो अपनी नाक को हवा में चढ़ाकर घूमता रहता था। उसका दोस्त मोहन सब्जी वाला, वो कैसा आदमी है? मोहन सब्जी वाला बहुत मेहनती आदमी है साहब। अभी बिहार से कुछ साल पहले आया था तो 2 और 2 4 नहीं गिन पाता था। आजकल सब्जियां बेचता है, अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रहा है। मेरे बच्चों को जगदीश गंदा और बुरा बच्चा समझता था, और अपने आशीष को तो मेरे बच्चों के साथ खेलने भी नहीं देता था। क्यों? पहले तो तुम दोनों में दोस्ती थी, हमने सुना है। बच्चे भी खेलते थे आपस में। वो कहते हैं ना साहब, पैसा बोलता है और कभी कभी ज़्यादा ही बोलता है। जब से जगदीश की तरक्की चालू हुई तब से खुद को और अपने बच्चे को हमसे दूर रखने लगा, और अपने बच्चे को जब से अंग्रेजी स्कूल में डाला तब से तो साला खुद को भी अंग्रेजी लाट ही समझने लगा। मैं किसी पर रौब क्यों झाड़ूं? आप ही मुझे बताइए साहब, अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचना, उसे इंग्लिश मीडियम में डालना गुनाह है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन लोग जब जलते हैं तो गुनाह कर बैठते हैं। तुम्हारी पिछले 3-4 साल में तरक्की हुई, मोहल्ले में जलन तो होनी ही थी। चलते तो सभी हैं, सामने मामा और पीठ पीछे आग बबूल सब। इस मोहल्ले के लोग जितने सीधे दिखते हैं ना, उतने हैं नहीं। तुम भी तो इसी मोहल्ले में पैदा हुए हो, यहाँ बड़े हुए हो। सही रहे, यहाँ कोई ना कोई है जो ना सिर्फ तुमसे जलता है बल्कि तुम्हारी दौलत तुमसे छीनना चाहता है। उसने अभी तक फिरौती क्यों नहीं मांगी? बात तो सच थी। आशीष को गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन अब तक फिरौती की कोई मांग नहीं हुई थी। अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला था कि यह मिसिंग केस था या किडनैपिंग का। और 4 दिन बीत गए। अब आशीष को गायब हुए पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका था। आखिरकार एक पहल हुई, एक संदेशा आया।
अरे आ रहे हैं भाई। लाइए चाचा। हाँ लो। चाचा उस बच्चे का कुछ पता चला? अरे कहाँ पता चला, पूरे मोहल्ले में मायूसी की चादर बिछी हुई है। पता नहीं कहाँ चला गया है वो बच्चा। तेरा बुक ये तेरा है क्या? चाचा ये मेरा नहीं है, ये पहले से यहाँ पड़ा था। जगदीश के बच्चे अपने बच्चे आशीष को जिंदा देखना चाहता है तो 5 लाख ढीले कर अपनी पतलून से सिग्नल के पास वाले बगीचे में शाम के 4 बजे पहुंच जाइयो। गेट के सामने जो सीमेंट वाली बेंच है वहां पैसे लेकर पहुंच जाना, मैं आकर ले लूँगा। पुलिस को लेकर आया तो अगले लिफाफे में आशीष की उंगलियां भेजूंगा। ये सब क्या है जी? मेरा बच्चा। ये लिफाफा आपको आज सुबह मिला? जी जनाब, जब दूध लेने के लिए दरवाज़ा खोला तो ये नीचे पड़ा हुआ था। तुम्हारे दरवाजे पे क्यों, जगदीश के क्यों नहीं? अल्लाह की कसम हमें कुछ नहीं पता। मतलब बंदा जानता है कि कितना पैसा है तुम्हारे पास? जितना भी है सब दे दूंगा। सब मैं आपके आगे आ जाऊंगा। मेरे बच्चे को बचा लो साहब। पता लगाया सर, दूध वाला तो कुछ लिख ही नहीं सकता क्योंकि वो अंगूठा छाप है। और शेख चाचा, उसके तो हाथ कांपते हैं। हाँ, उसकी लिखाई अलग है सर। इसका मतलब है या तो कोई मोहल्ले वाला मजाक कर रहा है या फिर ये किडनैपर हमें सूंघ गया है और हमसे डर गया है, इसीलिए फिरौती लेने नहीं आया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। धीरज रखो जगदीश, लेकिन हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। बच्चा गायब होने के 1 हफ्ते के बाद फिरौती की मांग हुई है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। किडनैपिंग के 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद चिट्ठी या टेलीफोन आ ही जाता है। हो सकता है साहब इस आदमी का तरीका अलग हो, या फिर हो सकता है कि इसका इरादा अलग हो। पापा मुझे जुलूस देखना है। काश मैं जुलूस दिखाने ले गया। हमेशा कितनी सख्ती से पेश आते थे आप फूल से बच्चे के साथ। मैंने जो भी किया सिर्फ इसकी भलाई के लिए किया है। हो गई ना भलाई? पता नहीं किस तरह पेश आ रहे होंगे मेरे आशीष के साथ, क्या क्या कर रहे होंगे उसके साथ। 7 दिनों तक एक 8 साल के बच्चे का शांत रहना कोई दूध भात नहीं, ज़बरदस्त काली दाल है। सर वो बच्चा किडनैपर को बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। जितना हम बच्चे के बारे में जानते हैं वो इतना भी भोला नहीं है। इतने दिनों तक अपनी मर्जी से ही सही, लेकिन वो शांत बैठने वाला नहीं है। सर इस बच्चे को कहीं हमेशा के लिए तो नहीं चुप करा दिया गया? पॉसिबल है नरेश, ये जलन साली शैतान की दस्तक होती है, क्या क्या करवा देती है लोगों से। क्या लगता है सर, किसने मारा होगा बच्चे? उसी ने जो जगदीश को नकचड़ा समझता होगा और सबसे ज़्यादा खुंदक खाता होगा उससे। 24 जून 2011, 8 साल के आशीष के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। उस फिरौती वाली चिट्ठी के अलावा ना कोई सुराग ना कोई सबूत।
नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में आए दिन किडनैपिंग के केसेस होते रहते हैं और इनमें से कई केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। अक्सर रिपोर्ट होने के बाद भी अगवा किए गए लोग दोबारा कभी दिखाई नहीं देते, ना ही फिरौती मांगी जाती है। ऐसा लग रहा था कि यह केस भी उन्हीं केसेस में से एक है। इस केस की फाइल क्लोज होने जा रही थी। उस्ताद, खाना खाने नहीं जाएंगे? तू खा, मैं बाद में खा लूँगा। कायदे से इस लिफाफे में तेरे आशीष की उंगलियां होनी चाहिए थी, लेकिन हम इतने पत्थर दिल नहीं। बच्चे को तड़पाकर मारने में क्या मजा। अगली बार सीधा सर काटकर भेजेंगे मिठाई के डब्बे में। क्या? रोना धोना बंद करो और ध्यान से सुनो। महरौली के रिक्शा स्टैंड पर सुबह 6:30 बजे 5 लाख पहुंचा दे, और इस बार तू नहीं आएगा, उस सब्जी वाले मोहन के हाथ भिजवा दे। ये लास्ट चांस है। ये क्या? नहीं, पुलिस नहीं। अगर उन्हें पैसे लेने के बाद भी हमारे आशीष को नहीं लौटाया तो हमारे फूटे कर्म। लेकिन अगर पुलिस के पास जाएंगे तो हम हमारे आशीष के हत्यारे होंगे, हम खुद। नहीं नहीं, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। मोहन देख, मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे माफ कर। आज तक मैंने तुझे जो भी भला बुरा कहा है उस सब के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ। माफ करते मेरे यार। माफी की इसमें कोई बात ही नहीं है। मुझे तो इसमें कुछ चाल लग रही है और मैं फंस जाऊंगा इसमें। अबे मोहन, इतना डरपोक मत बन। कल को तेरे बच्चे भी उठवाए जा सकते हैं। मैं पैसे वाला थोड़ा ही हूँ। तो हमारा दोस्त तो है, और वो पैसे दे रहा है ना। तुझे जाके सिर्फ उनको देना है बस। दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकता। पैसे लेके बच्चे को नहीं लौटाए तो बाद में लौटाएंगे। अरे पैसे मिलने के बाद बच्चे को रखकर क्या करेंगे? और तू इतनी दूर की क्यों सोच रहा है यार? अभी जो हम बोल रहे हैं उतना कर दे। बच्चे की जान अब तुम्हारे हाथ में है। आखिरकार सब्जी वाला मोहन फिरौती ले जाने के लिए मान गया। जगदीश ने पुलिस को कुछ नहीं बताया था, लेकिन पुलिस है। उन्होंने इस षड्यंत्र को सूंघ लिया था। सर, खबर ये तो पता नहीं लगा सका कि चिट्ठी में क्या लिखा था। बस इतना पता चला है कि मोहन कल सुबह पैसे लेकर महरौली सिग्नल जाने वाला है। रिक्शा स्टैंड पे डिलीवरी है। इसका मतलब पक्की चाल है, कोई खिलवाड़ कर रहा है जगदीश के साथ। बिल्कुल सर, मोहल्ले के खास आदमी को पैसे लेकर बुलाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये खेल खेलने वाला भी मोहल्ले का ही कोई आदमी है। जगदीश भैया, बहुत डर लग रहा है। हिम्मत कर, ये एहसान में तेरा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चल रे मेरी राम प्यारी, मैं भी कवारा, अरे तू भी कवारी। भैया, स्टेशन चलोगे? पहली सवारी हो भाई, चांद पर जाने के लिए कहोगे तो भी मना नहीं करेंगे। बैठो। मोहन बाबू, चांद पर अकेले जा रहे हो? थोड़ी सी चांदनी हमारे साथ भी बांट लो मोहन। क्या बात है सर? क्या हुआ? हमें बिना बताए भेज रहे थे इसे पैसों के साथ। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे खबरी टाइम पर काम कर गए। तुम्हें इतने भी ख्याल में नहीं आया कि इस मोहन ने अपने बीवी बच्चों को पहले से ही गांव भेज दिया है।
मोहन, क्या कह रहे हैं पुलिस वाले साहब? ये तो पूरी प्लानिंग में था। तुम्हारे 5 लाख रुपए लेके भागने को ही था जब हमने इसे धर लिया। अब ये बताएगा कि इसने क्या किया है तुम्हारे बेटे आशीष के साथ। आशीष, कितनी बार कहा है कि इन बच्चों के साथ मत खेला कर? समझ में नहीं आता है? हाँ, क्या बुराई है मेरे बच्चे के साथ खेलने में? बच्चों में कोई बुराई नहीं है, पर मैं नहीं चाहता मेरा आशीष बड़ा होकर सब्जी का ठेला लगाए। तो तू ये कैसे कह सकता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर के यही काम करेंगे? याद रख जगदीश, कल को मेरे बच्चे अफसर बन सकते हैं और तेरी हालत मुझसे भी बदतर हो सकती है। इतना गुरूर ना कर। देख, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। तेरे बच्चे मेरे आशीष से दूर रहेंगे बस। मुझसे भी? हाँ हाँ, तुझसे भी। भूल मत, जब इसे चोट लगी थी ना तो मैं ही अस्पताल लेके गया था। तो एहसान जता रहा है, ये ले रख और दफन कर उस एहसान को। इसके पिछवाड़े में बहुत चर्बी आ गई थी साहब। इसका बाप इसके नाम थोड़ा जमीन क्या छोड़ गया था, ये तो रातों रात सेट हो गया और दोस्तों को तो कीड़ा मकोड़ा समझने लगा। लेकिन मेरा बच्चा, इसमें उसकी क्या गलती? बच्चे की कोई गलती नहीं, मैं तो तुम्हारा घमंड तोड़ना चाहता था। तुझे तेरे बच्चे से और तेरे पैसों पे बहुत नाज था ना, उन दोनों को मैं तुमसे छीनना चाहता था। कहाँ है बच्चा? मैं तेरे आके हाथ जोड़ता हूँ तेरे आके। भीख मांगती हूँ मैं मोहन भैया, आप सारे पैसे रख लो भैया। हाँ, सारे पैसे रख लो, लेकिन मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। आशीष बेटा, ये जुलूस देखने चलोगे? सच? आप ले चलोगे मुझे? लेकिन पापा गुस्सा हो जाएंगे। तेरे पापा ने ही तो कहा कि बहुत जिद कर रहा है, उसे जुलूस दिखाने ले जाओ। चलना है तो बोलो। चलूंगा मोहन चाचा। चलो। अभी वहां चलते हैं, वहां से ये जुलूस बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है? जुलूस तक कब तक पहुंचेंगे चाचा? बस अब पहुंच ही गए बेटा। लाश जंगल में पड़ी है। सर, जानवरों ने लाश को पूरी तरह से। आई अंडरस्टैंड। अगर मेरा जुनून तोड़ना तो मुझे मार डालते। मासूम को क्यों मार डाला रे? क्या आप मुझे जुलूस दिखाने ले चलोगे? नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जब किसी केस में फेमस लोग शामिल होते हैं तो उस केस को अपने आप मीडिया का स्पेशल अटेंशन मिल जाता है। ऐसे केसेस में पब्लिक सुनाए गए फैसलों की बाल की खाल निकालती है। आज के केस ने हाल ही में देश को हिलाकर रख दिया। इस केस में ग्लैमर था,
हॉरर था और पब्लिक में रोष था कि न्याय होकर भी न्याय नहीं हुआ। हाँ हाँ श्री, सुन ना, मेरी बात तो सुन। देख, अभी जो लड़की का ट्रैक है ना, उसको इंट्रोड्यूस मत कर। देख, लास्ट सीन के बाद ना एक शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रो दे दे यार, दैट्स ऑल, काम हो जाएगा। हाँ श्री, मैं तेरे कॉल बैक करता हूँ यार, चैनल से फोन आ रहा है। हाँ हेलो, हाय श्वेता, टेल मी। हेलो सूरज, अब ना मैं तेरा ये फोन कहीं छुपा के रख दूंगी, कह देती हूँ। चैनल का फोन था। अरे साल में 2 बार तो मुंह दिखाता है और उसमें भी फोन पे घुसा रहता है। चैनल है माइक पर। अरे क्या श्वेता, हाँ जो सीन्स लिख कर आए थे वो आज ही शूट होंगे यार। डेफिनेटली आई एम देयर यार, ट्रस्ट मी। अप्रूवल, अरे आज आ जाता हूँ यार। हाँ हाँ, टाइम कितना है यार, एयरपोर्ट सीधा चैनल पहुँचता हूँ, मैं आता हूँ। तू वापस जा रहा है? हाँ माँ, जो भी फ्लाइट मिलेगी जाना पड़ेगा। अरे तुझे आए 24 घंटे नहीं हुए बेटा। 24 घंटों में ना माँ 24 मिनट का ना एपिसोड बनता है। इमरजेंसी है माँ, समझा करो। फोन करते रहना बेटा। तुम तो मेरा फोन छुपाने वाली थी। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें ही छुपा लूँ इन टीवी वालों से। सूरज बेटे, अपनी सेहत का ख्याल रखा कर, सूख सा गया है। पापा, मुंबई में ना ये बॉडी का स्टाइल फैशन में है, स्लिम फिट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। मेरे जैसे कट्स के लिए ना लोग जान देंगे। ये लॉकेट अपने पास रख, फैशन हो ना हो इसे हमेशा पहन के रखना, ये तेरी रक्षा करेगा मेरे बच्चे। सोनिया, अभी भी लेट नहीं हुआ है, दोबारा सोच ले। मुंबई बहुत बड़ी है। पर मेरे ड्रीम्स उससे ज्यादा बड़े हैं दी। मैं बॉलीवुड की नंबर 1 बनना चाहती हूँ, अबव कैट्स, अबव पिकी चॉप्स, अबव एवरीबडी। तुम मुंबई में किसी को जानती तक नहीं हो। अपने आप को तो जानती हूँ ना, काफी है। और तू देखना दी, एक दिन मुंबई क्या पूरी दुनिया मुझे जानेगी। हाय जेकब। हाय सोनिया, मुंबई मत जाओ सोनिया। पर मैं तो मुंबई कब की पहुंच चुकी हूँ, बस फिजिकली पहुंचना बाकी है। 2 घंटे में वो भी हो जाएगा। चेन्नई में क्या खराबी है? और वैसे भी तुम तमिल फिल्म तो कर ही रही हो ना। क्या तुम एक दिन इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ नहीं बनना चाहोगे, लेफ्टिनेंट जेकब? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो बस मैं बॉलीवुड की नंबर 1 बनना चाहती हूँ। फेयर एनफ ना? अच्छा, अपना फोन कभी बंद मत रखना, मैं रोज कॉल करूँगा। क्यों, मिलने नहीं आओगे कभी? ठीक है सोनिया। पच्चीस साल का सूरज कंवर मेरठ का रहने वाला था और मुंबई की एक मशहूर टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर की नौकरी कर रहा था। सोनिया 28 साल की तमिल फिल्म एक्ट्रेस जो बॉलीवुड को अपनी मुट्ठी में करना चाहती थी। जेकब 29 साल का डैशिंग नेवल ऑफिसर जो विशाखापट्टनम में पोस्टेड था। जनवरी 2008 में तीनों अपनी जवानी की पीक पर थे। जोश था, होश था, उन तीनों की सारी जिंदगी उनके सामने पड़ी थी। तब इन तीनों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इन तीनों की जिंदगियां एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ेंगी कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। सोनिया, एज अ कैमरामैन मुझे एक मौका मिला ना, मैं तुम्हें पेंटिंग की तरफ पेश करूंगा। आई होप ये मौका जल्दी आए। आ गया मौका। What? हे सूरज। हे निखिल, व्हाट्स अप? क्रिएटिव डायरेक्टर है, किस्मत बदल सकता है तुम्हारी। हाय सूरज। हाय सोनिया। सूरज, सोनिया तमिल फिल्म्स कर चुकी है, देखना यार तेरे टीवी सीरीज में कुछ अच्छा निकल आता तो। सच कहूँ तो ये टीवी मटेरियल नहीं है यार, फिल्मों के लिए बनी है। 35 mm सिनेमा स्कोप, 1000 वॉट की तो स्माइल है इसकी यार। अरे यार, मैं भी इसे यही कह रहा था, पर यार फिल्मों में ब्रेक मिलने तक अगर टीवी में कुछ। वैसे हमारी कंपनी फिल्में बनाने वाली है। रियली? एक्सक्यूज मी, कल के लिए कॉल है, यू ऑल गाइस कैरी ऑन। तो कब शुरू हो रही है फिल्में? आई मीन ऑडिशन, कास्टिंग कब होंगे? तुम्हें ऑडिशंस देने की जरूरत नहीं है। सीरियसली? काम के बारे में मैं मजाक नहीं करता।
वैसे टीवी तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन एक सुपर लीड रोल है टॉप चैनल के लिए। अगर टीवी पे लीड रोल है तो आई डोंट माइंड। शाहरुख खान भी तो टीवी से आया था। एग्जैक्टली। प्राची देसाई, ग्रेसी सिंह और बहुत जल्द सोनिया। तुम अपनी जगह बना लोगी। फिलहाल तो जगह ढूंढ रही हूँ। मुंबई में एक अच्छा फ्लैट मिलना फिल्म ब्रेक मिलने से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। दोनों हो जाएंगे। वैसे मैं अकेला रहता हूँ, अगर चाहो तो मेरे साथ मूव इन कर सकती हो। प्रपोजिशन, इनविटेशन। तो सीरियल की शूटिंग कब से शुरू होगी? स्क्रिप्ट कब पढ़ने को मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होगा? पहले ऑडिशंस। ऑडिशंस? पर तुमने तो कहा था कि मुझे ऑडिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, वो भी सीरियल के लिए। नो वे। ऑडिशन देना नहीं पड़ेगा, ऑडिशन देने की एक्टिंग करनी पड़ेगी टीवी चैनल के बॉस को इम्प्रेस करने के लिए। दैट्स ऑल। जैसे तुम्हें खुश किया। तुम्हें कोई छुए ना तो उसके टुकड़े कर दूंगा। पर मुझे ये लीड रोल मिलेगा ना सूरज? अगर रोल की किस्मत अच्छी है तो तुम मुझसे मिलोगी। पर रोल दिलवाना तो तुम्हारे हाथ में। और तकदीर तुम्हारे हाथ में। Hello, my name is Sonia. My contact number is 92113121. My height is 5 feet 4 inches and my profiles are. Hi, my name is Sonia. Hi, my name is Sonia and my profiles are. Hi, my name is Sonia. हाँ, उसको मेरा नाम बता दियो, वो तेरा ऑडिशन ले लेगी और हो जाएगा। हाँ हाँ, तू टेंशन क्यों ले रहा? बैठा हूं ना मैं यार। 15 हो चुके हैं ब्लडी ऑडिशंस, एक रिप्लाई नहीं आया मुझे। वक्त से पहले और किस्मत से ओ ज्यादा। शट अप सूरज, एक हफ्ता हो गया सूरज और मैंने सिर्फ एक पिद्दी से सीरियल में पिद्दा सा सीन किया है। मैं यहाँ जूनियर आर्टिस्ट बनने नहीं आई थी, ओके? आई एम नॉट जोकिंग सूरज। चल यार, इस स्ट्रगल पीरियड को थोड़ा एंजॉय कर लो। स्टार बनने के बाद ना इंटरव्यूज में बहुत काम आएगा। ओह हाय सूरज। हे व्हाट्स अप क्यूटी, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, कैसे है? बहुत बढ़िया। क्या हुआ? बट ये क्या यार, मुझे तूने मेन लीड के ऑडिशन के लिए बुलाया एंड यू फिर साइलेंस। कब आऊँ तेरे शूट पर? कल बुलाता हूँ यार, कल पक्का तुझे बुलाता हूँ। मुझे पता है तू कॉल नहीं करेगा, बट फिर भी तेरा इंतजार करूंगी। चल बाय बाय। बाय। तुमने इसे भी लीड रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया, इस छिपकली को? एप्लीकेशन है यार, इंडस्ट्री का पीआर है, करना पड़ता है, सबको खुश रखना पड़ता है यार। जैसे कि तुम मुझे बहुत खुश रख रहे हो। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ। ओ रियली? मलाड में किक एस फ्लैट देखा है तुम्हारे लिए, 30% डिस्काउंट भी है रेंट पर। खिड़की खोलो, बाहर हरियाली। ये मैं सबके लिए नहीं करता। ये तुम्हारा बॉडीगार्ड आज जितना क्यों चल रहा है, बेचारे को बता दो ना कि तुम्हारी नाव कोई और ही चला रहा है अब। शट अप। हाय जेकब। सुनिए, जो मेरा फ्रेंड है ना धीमत, उसने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जगह देखी है, उसे फ़ोन पर बात करो। थैंक्स जेकब, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी फ्लैट मिल गई है। कैसे? कैसे मतलब? कैसे मतलब किसकी मदद से? उस सूरज की? जेकब अब प्लीज तुम शुरू मत हो जाओ। सोनिया, अगर मैं शुरू हो गया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आई एम वार्निंग यू। दूर रहो उस कमीने से। अरे मैं नए फ्लैट में कल शिफ्ट हो तो रही हूँ। मतलब तुम अभी भी उसी के साथ रह रही हो? तुम उसी के साथ हो ना? ओह गॉड जेकब, तुम इतना शक क्यों करते हो? कमांडो हूँ ना सोनिया, दुश्मन को सूंघ सकता हूँ। ओके ओके रिलैक्स, ऑलराइट। सॉरी पापा, कल फोन करना भूल गया था, काम बहुत लेट तक चलता रहा, टाइम ही नहीं मिल पाया। अच्छा ठीक है सूरज, पहले ये बता कि तू वो लॉकेट जो मैंने दिया था वो तू पहन रहा है ना? जी पापा पहना है। माँ के टेस्ट हुए क्या? क्या रीडिंग है ब्लड शुगर की? नहीं अभी की नहीं है, कल जा रहे हैं। पापा आप अपना भी टेस्ट करा लेना। मुझे क्या हुआ है? अरे आपको कुछ हो सकता है क्या? आप पापा किसके हो? बस सेफ्टी के लिए तो करा सकते हो ना। ओए बोलो ना उसे, कल का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। अरे हाँ बोलता हूँ। अच्छा सुन, तेरी माँ को तेरा कल का एपिसोड बहुत अच्छा लगा। अरे माँ एपिसोड्स कहाँ देखती है, माँ तो क्रेडिट से मेरा नाम देख देख के खुश होती है बस। और उसे खुश देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। अच्छा पापा भी रखता हूँ, वरना खुशी का ओवरडोज हो जाएगा। अच्छा बेटा, टेक केयर। और मेरी लीड हीरोइन क्या कहता है बॉडीगार्ड, अप्रूवल दी फ्लैट की या खुद आके चेक करेगा?
तुमसे दूर रहने की स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली है मुझे। बाय द वे उसने तुम्हें सूंघ लिया है, अब तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, क्या करेगा? वो तो वही जाने। तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो सूरज? सूरज, आई एम रियली फेड अप नाउ। मेरा करियर कहीं नहीं जा रहा। रिलैक्स यार, नए घर में जाओगी तो करियर कहीं ना कहीं जरूर जाएगा। डोंट वरी। कब देख सकती हूँ फ्लैट? अभी देख लो, अभी चलते हैं, कल से एक फ्रेश स्टार्ट। यस मिस्टर क्रिएटिव डायरेक्टर, आज तो कोई गुड न्यूज़ सुनाओ। यार सारी गुड न्यूज एक दिन में नहीं हो जाती। अभी तो घर मिला है, फिर रोल भी मिल जाएगा। रोल? कौन सा रोल, बोलो ना। अरे तुम पहले सेटल डाउन तो हो जाओ। वो तो हो रही हूँ, पर्दे लगा दिए, काफ़ी चीज़ें अरेंज कर दी, बस बाथरूम से अभी नहा के निकली थी। ओहो, वैसे मैं कमांडो तो नहीं हूँ, लेकिन खुशबू मुझे भी आ रही है। आ जाऊँ तुम्हारी हेल्प करने, फटाफट सब कंफर्टेबल कर दूंगा। नो थैंक यू, मुझे पता है तुम क्या कंफर्टेबल कराना चाहते हो। क्यों, तुम नहीं चाहती? बिल्कुल नहीं, तुम कल आना गुड न्यूज़ के साथ। कल किसने देखा यार, अभी आता हूँ ना। एक कप कॉफी पिला देना अपने नए घर में। नो वे। कैसी दोस्ती निभा रही हो यार, एक हफ्ता मेरे साथ रही हो और एक कप कॉफी तक नहीं पिला सकती हो। ओके ओके मिस्टर इमोशनल ब्लैकमेलर, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, लेकिन नो ओवरनाइट। ओके, पहले से कह रही हूँ। ऑलराइट, सी यू इन अ व्हाइल। बाय। तुम इतना मर्दों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? सेक्स किया और अब जाओ? अरे यार थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाओ ना, मैं कोई इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं। ओह या, श्योर। पहले तुम मुझे अपने कोई रिजल्ट्स दिखाओ, तुम्हारी कनेक्शन, तुम्हारी गुडविल, देखते हैं मेरे कितने काम आती है। जस्ट लीव। एक कप कॉफ़ी नहीं पिलाओगी? कॉफी, उसके बाद जाओगे? 101% श्योर। Hey Jacob, hi, this is Suraj. Sonia किचन में कॉफी बना रही है। Just a second. तुम्हारे बॉडीगार्ड का फोन है? हाँ जेकब, बोलो। तुम बोलो सोनिया, ये सूरज इस वक्त हमारे घर पर क्या कर रहा है? अरे मुझे अनपैक करने में हेल्प कर रहा है यार। अकेली लड़की हूँ, कोई तो चाहिए हेल्प करने के लिए। मुझे बुला लिया होता सोनिया। एज इफ तुम आते। सोनिया ये सब हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, सबसे पहले उसको वहां से निकालो। I just hate him. निकालो उसको वहां से। ओके ओके, वो जा रहा है। प्लीज डोंट शाउट ऑन मी जेकब। और आइंदा वो वहां पर नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, ओके? ना ही तुम्हारी घर में, ना ही हमारी लाइफ में। हमारी लाइफ में, ओके? ओके जेकब। प्लीज कॉफी जल्दी पियो, मुझे सोना है। मेरे साथ? शट अप चीपस्टर, कॉफी पियो और जाओ। जाऊं? जाओ। ओह, रोल नहीं दिलवाया ना, इससे दिल से निकाल रही हो। तुम्हारा कोई दिल विल नहीं है, ये तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, मुझे भी। तुम्हारा दिमाग कहाँ है मैं अच्छी तरह जान गई, और झेल भी रही हूँ। तो थोड़ा और जान लो, थोड़ा और झेल लो, क्या पता कल कोई गुड न्यूज़ मिल जाए। मैंने 7 जून को पूरा दिन फ़ोन लगाया जज साहब, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। पहले हुआ था कभी ऐसा? कभी नहीं, वो दिन में 2 बार फ़ोन ज़रूर करता था। मुझे थोड़ी चिंता होने लगी तो मैंने उसके दोस्त निखिल को फ़ोन लगाया। मैंने भी सूरज का नंबर ट्राई किया था, लेकिन 7 जून को पूरा दिन उसका सेल स्विच ऑफ आ रहा था, पर 8 जून को सोनिया ने उसका फ़ोन उठाया। क्या बातें हुई? सर, सोनिया ने बताया कि 6 जून की शाम को सूरज उसके घर गया था और अपना सेलफोन वहीं भूल गया। फिर मैं और सोनिया पुलिस स्टेशन गए उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाने। सर 6 जून की शाम को वो मेरे फ्लैट पे आया था, हम दोनों ने साथ में बैठ के कॉफ़ी पी, कुछ काम की बातें करी, फिर वो चला गया। आपको कब और कैसे पता चला कि वो सेलफोन भूल गया आपके घर पे? अगले दिन शाम को। फोन स्विच ऑफ था? जी सर। सूरज ने स्विच ऑफ किया था या आपने?
सर मुझे जब फ़ोन मिला तो वो स्विच ऑफ था। स्विच ऑन करने पे निखिल का फ़ोन आया। उसके ऑफिस से कोई फोन आया था? सूरज ने 2 दिनों से ऑफिस में कोई कॉल ही नहीं किया सर। सर मुझे लगता है कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम है। वो तो हमेशा अपने फ़ोन के साथ चिपका रहता है। 24 घंटे हो गए सर, वो अपना फ़ोन लेने तक नहीं आया। 7 जून 2008 सूरज कंवर गायब हो गया था। मेरठ में सूरज के माता पिता बेहाल थे। वो तुरंत मुंबई की फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर रहे थे। क्या हुआ था सूरज के साथ? 3 दिन हो गए हैं, मेरे बेटे की कोई खबर नहीं। हमने जितनी पॉसिबिलिटीज थी सब चेक कर ली मिस्टर कंवर। मुझे लगता है कि आपका बेटा खुद कहीं चला गया है और वो नहीं चाहता कि इसकी खबर किसी और को हो। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, न कभी किया है और ना कभी करेगा। मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ। जानने और पहचानने में बड़ा फर्क होता है ना मिस्टर कंवर। अंकल व्हाइट एंड ग्रीन चेक शर्ट और ब्लू जीन्स, डार्क ब्लू जीन्स और जूते सफेद स्पोर्ट्स शूज। बेटी कुछ तो कहा होगा उसने, कहाँ जा रहा है, कोई तो बात की होगी। नहीं आंटी, हम तो बस बैठ के बातें कर रहे थे। मुझे लगा मेरे घर से निकलने के बाद वो अपने घर जा रहा है। अरे आंटी ऐसे रोने से क्या फायदा? वैसे भी कुछ नहीं होगा हमारे सूरज को। निखिल बेटा, मुझे कुछ पोस्टर्स लगाने हैं, तुम मेरी मदद करोगे? जरूर अंकल, लेकिन ये पोस्टर्स हैं क्या? अपने बेटे को ढूंढने के लिए मुझसे जो बन सकता था मैंने किया। पुलिस ने रिपोर्ट तो फाइल की थी, लेकिन वो फाइल दूसरी फाइलों के बीच दब रही थी। हारकर मुझे क्राइम ब्रांच के पास जाना पड़ा। मिस्टर कंवर, मिसेस कंवर, आप लोग प्लीज रोइए मत। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा सूरज को ढूंढने में। सर। नदीम, मलार पुलिस स्टेशन से सूरज कंवर मिसिंग केस की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। जी सर। सूरज हमारा इकलौता बेटा है। मैं समझता हूँ सर, बस आप घर जाके इंतजार कीजिए, मैं जल्द से जल्द कांटेक्ट करूंगा। मैं खुद करूंगा। जॉइंट कमिश्नर ऑफ क्राइम ब्रांच, एक सिंपल मिसिंग केस के लिए आप खुद सुपरवाइज कर रहे थे। अजीब बात है, ऐसा क्यों? एक डेस्परेट माँ बाप अपने इकलौते बच्चे को ढूंढने की फरियाद लेकर मेरे पास आए थे, वो भी आउट स्टेशन से। इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले ही आप मेरे क्लाइंट सोनिया पर शक कर रहे थे। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, शक करना मेरी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, अब भी वही कर रहा हूं। What? आप पागल हो गए हैं? मुझ पे शक कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ आप पे शक कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सूरज आखिरी बार आपके साथ पाया गया था, उसके बाद से गायब है। तो आप पर शक है। I don't believe this. सूरज मेरा अच्छा दोस्त था। मिस सोनिया? था है, इट्स द सेम थिंग। मुझे भी उसकी उतनी फिक्र है जितनी उसके पेरेंट्स को है, और आप है कि मुझसे ही क्वेश्चन करे जा रहे हैं। आप आंसर्स नहीं दे रही मिस सोनिया। आप हमें प्रूव कीजिए कि हमें आप पर शक नहीं करना चाहिए। कैसे, क्या प्रूव करूं? सूरज रात को 11:30 बजे के बाद मेरे घर से निकल गया। उसके बाद से वो गायब है। 2 दिन के बाद उसका फोन मेरे घर पे स्विच ऑफ मिला। मैं और निखिल दोनों पुलिस स्टेशन गए। मैंने खुद उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है, और आप है कि मुझ पे शक कर रहे हैं। आपका हाल ही में कोई एक्सीडेंट हुआ था? जी नहीं। हाथ पर ये निशान कैसे? क्या लगता है? वो मैं सब्जियां ग्रेट कर रही थी। शायद पहली बार कर रही थी सब्जियां ग्रेट। काफी गहरा कट हुआ। नदीम, मेडिकल कराओ मैडम का। व्हाट? मेडिकल? क्यों? सर सोनिया के हाथों पर जो चोट के निशान मिले हैं, सब मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से वो चाकू के हैं, ना कि वेजिटेबल ग्रेटर के। मैं जानता था वो झूठ बोल रही है। सर अंदर बुलाऊं क्या उसको? नहीं, नहीं कहने दो। सर सूरज की फोन रिकॉर्ड्स। लास्ट कॉल लोकेशन 6 जून मलाड। हाँ सर, सोनिया मलाड में रहती है। और ये एसएमएस 7 जून को रिसीव हुआ था। सर 7 जून को उसका फोन पूरा दिन स्विच ऑफ था। और सोनिया के कहने के मुताबिक सेल फोन उसके घर पर ही कहीं पड़ा हुआ था। हाँ सर, लेकिन सर देखिए सर, अगर नोटिस करेंगे तो सर इसकी लोकेशन जो है दहीसर है, कुछ मिसिंग है। सोने की रिकॉर्ड्स करो यार। ये नंबर पता करो किसका है।
सोनिया ने 7 और 8 जून को इस नंबर पे कई फोन किए। सर इस नंबर से 6 जून की रात को भी फोन हुए थे। और सर देखने वाली बात यह है कि सर वो मुंबई के नहीं है, मुंबई के बाहर के हैं। सर अंदर बुला ही लो क्या एक बार? नहीं अभी जाने को कहो, कल फिर बुलाओ। सर सोनिया ने अपने डिजाइनर दोस्त चिराग को फोन किया था 7 जून को। किस लिए? उसने उसकी कार मांगी थी। ये इस कार और चिराग दोनों की हिस्ट्री निकालो और पता लगाओ कि क्यों कार ली थी इस चिराग से। सर वो आउट ऑफ मुंबई नंबर विशाखापट्टनम का है, सोनिया के फियांसे का। सर वो नेवी में ऑफिसर है, जैकब। ऑफिसर सीरियसली आई होप आप मुझे लास्ट टाइम बुला रहे हैं। वेल टाइम और पुलिस का आपस में लेना देना ही क्या है मैडम। एनीवेज आपका फियांसे जेकब? व्हाट? जेकब? हाँ 7 और 8 जून को यहीं मुंबई में था। क्यों? मिलने आया था, फियांसे है मेरा। आपकी और सूरज के अफेयर के बारे में जानता था? व्हाट नॉनसेंस, अफेयर? सूरज मेरा अच्छा दोस्त था। ओह गॉड, है अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। और उसी अच्छे दोस्त के यहाँ आप काफी दिनों तक रहे। एक सिंगल रूम वाला घर, सिंगल बेड वाला रूम, और रहने वाले सिर्फ आप, राइट? सो आपकी सोच घटिया है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ मत कीजिए मेरी घटिया सोच के बारे में। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जेकब क्या सोचता था, जानता था, जलता था? जानने जलने जैसा कुछ नहीं है। और ढूंढने के लिए सूरज भी नहीं है? क्योंकि आप उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। ओह रियली? तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं। ऐसा करते हैं कि शुरुआत आप ही घर से करते हैं। व्हाट? पेंट की खुशबू अच्छी लगती है आपको शायद। अभी हाल ही में पेंटिंग कराई आपने? हाँ मैंने करवाई है। 1 हफ्ते पहले जब मैं यहाँ रहने आई थी तो इन दीवारों की हालत बहुत खराब थी। काफी बढ़िया काम किया बंदे ने। हमें भी नंबर दीजिए ना, पुलिस स्टेशन में हमें भी पेंटिंग करानी है। हाँ वो दे दूंगी। अभी दे दीजिए ना। वो कहीं कहीं खो गया है। कोई नहीं, हम ढूंढ लेंगे, सब कुछ ढूंढ लेंगे। निशाद, फॉरेंसिक टीम को तुरंत बुलवाओ। मुझे लाल धब्बे पसंद नहीं आ रहे। और मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन पसंद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि ये घर मेरा है। और सूरज भी आखिरी बार इसी घर में देखा गया था मिस सोनिया, लास्ट टाइम। सर आज 19 जून है, मेरे बेटे को गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। कुछ तो पता चला होगा। कब मिल सकूंगी मैं मेरे सूरज से? मिसेस कंवर, मिस्टर कंवर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम कई दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, कोई ना कोई दरवाजा तो जरूर खुलेगा। एक तरफ सोनिया को हर दिन क्राइम ब्रांच बुलाया जा रहा था, वो हताश होने लगी थी, टूटने लगी थी। दूसरी तरफ सूरज के माता पिता महसूस करने लगे थे कि उनके बेटे के साथ कोई गंभीर हादसा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे कोई भी माता पिता सोचते ही कांप उठेंगे। तीसरी तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच एक एक सुराग को बटोरकर इस केस को अंजाम देने से कुछ ही कदम दूर थी। सर लेफ्टिनेंट जैकब हमारी कस्टडी में है सर। नेवल बेस पे उसको यहाँ लाने की परमिशन मिल चुकी है। कितना टाइम लगेगा? सर टीम ऑन द वे है, शाम तक टच कर जाएगी। उसका ना तो लड़की को बाहर बैठा के रखो। ओके सर। जब आएगा तब कपल के एक साथ क्वेश्चनिंग करेंगे। केस तो बस सॉल्व हुआ समझो। सोनिया एक बात पूछूं? मुझे पता है दिया आप क्या पूछना चाहते हैं। द आंसर इज नो। सूरज के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं था और उसके गुम होने में भी मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर पुलिस हमें यहाँ रोज बुला बुला कर क्यों परेशान करती है? आई डोंट नो। शायद मैं एक एक्ट्रेस हूं ना, इसलिए मजा आता है इन लोगों को। जो
सेंट्रो कार आपने अपने डिजाइनर दोस्त चिराग से उधार ली थी, उसके टायर्स पर जो मिट्टी के निशान लगे वो एक जंगल के। कार के अंदर खून के सैंपल्स मिले हैं, वो सूरज कवर के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। एंड मिस सोनिया, आपके फ्लैट के अंदर जो ब्लड सैंपल्स मिले हैं वो भी सूरज कवर के ब्लड ग्रुप से मैच करते हैं। एंड फाइनली हमने उस पेंटर को भी ढूंढ निकाला है। उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि पेंटिंग करते वक्त उसे वहां खून के धब्बे मिले थे। 7 जून को सूरज कवर के सेल पर शाम को 5:15 बजे एक एसएमएस आया था। उस समय सेल देसर में था, मतलब आपके घर पर नहीं था जैसा आपने कहा हमसे। उसी दिन यानी 7 जून की शाम 4:30 बजे आप ही की बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने यह स्टेटमेंट दिया है कि उसने आप दोनों को प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स सेंट्रो कार में डालकर कहीं जाते हुए देखा। मिस सोनिया, आपके घर के पास एक शॉपिंग मॉल है जहां से आपने वो प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स खरीदे, रूम फ्रेशनर्स खरीदे और एक ब्रांड न्यू चॉपर खरीदा। ये रहा आपके डेबिट कार्ड बिल्स। तो मिस सोनिया, काफी टाइम पास के बाद हम पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि अब सूरज कंवर के जिंदा होने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अब जल्दी से ये बता दीजिए कि ये सब कैसे हुआ, ये सब क्यों हुआ? मेरे क्लाइंट जेकब का इंडियन नेवी में स्पॉटलेस रिकॉर्ड है। 6 जून को जब ये अपना नेवल बेस छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हुआ, ये बहुत चिंतित था क्योंकि इसकी फियांसे सोनिया मुश्किल में थी। ये मुंबई निहत्था आया अपनी फियांसे की मदद करने। जब ये उसके घर पहुंचा, इसे कोई आइडिया नहीं था कि वहां इसकी मुलाकात सूरज कंवर से होगी। जेकब, जेकब रुको, जेकब रुको। मेरे क्लाइंट ने सूरज को उसकी फियांसे सोनिया के बेडरूम में सोया देखा। बदन पर कपड़े नहीं थे। 2 और 2 होने में 2 सेकंड नहीं लगे। मेरा क्लाइंट मोस्ट नेचुरली बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। और कौन गुस्से में नहीं आएगा? मैंने जेकब को मुंबई नहीं बुलाया था, वो अपने आप ही आया। मैंने इसे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन देखो बॉस, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो, सीरियसली। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे? तू और मेरी मंगेतर सोनिया एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे थे, हाँ? और कुछ देर पहले कर रहे थे ना? हाँ, सब क्लियर है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। जेकब लिसन टू मी, ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं जो तुम सोच रहे हो, सीरियसली। इस कमरे की वो मैंने मेरे नेवल बेस कैप्टन से मिली थी। आई टोल्ड यू सोनिया। रुको जेकब, मेरी बात सुनो पहले। झड़प हुई, हाथापाई हुई। मेरा क्लाइंट जेकब अपने आप से बाहर था। उसका दर्द हर मर्द समझ सकता है। मेरे क्लाइंट के दिमाग में सिर्फ एक ही दृश्य था, सूरज एक पराया मर्द और उसकी मंगेतर सोनिया बिस्तर में। सूरज बच सकता था अगर तुम उसकी ब्लीडिंग रोकती, और तुम बस उसके खून को बहते देखती रही। मैं सूरज की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जेकब ने नहीं करने दी। क्लियर सिंपल लैंग्वेज में कहा था कि ये सूरज तुम्हारे फ्लैट और तुम्हारी लाइफ दोनों से दूर हो जाना चाहिए। वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं, अब तुम मेरी सुनो, क्योंकि अब वो तो कभी बोल ही नहीं सकेगा। मिस सोनिया इसी सूरज कंवर से काफी नाराज थी क्योंकि सूरज किसी टीवी सीरियल या फिल्म में सोनिया को रोल नहीं दिलवा पा रहा था। लेकिन इस गुस्से के बावजूद दोनों में शारीरिक संबंध जारी रहे और इस गुस्से की वजह से सोनिया ने सूरज की ब्लीडिंग नहीं रोकी। जेकब की धमकी का तो सवाल ही नहीं उठता सर। ये किस बेसिस पर कह रहे हैं आप? मैं सोनिया के स्टेटमेंट्स के बेसिस पर। सूरज कंवर की स्टैबिंग और खून के बाद
सोनिया और जेकब ने संभोग किया सर। एक्सक्यूज मी सर, प्रोसिक्यूशन बार बार क्यों बोल रहे हैं? मेरी क्लाइंट सोनिया को जान का खतरा था, वो डरी हुई थी, वो वही सब कर रही थी जो जेकब उससे कह रहा था। जेकब और सोनिया के बीच में जो सेक्स संबंध हुआ था वो असहमति से हुआ था। इट वाज रेप। जेकब ने मुझे फोर्स किया शॉपिंग मॉल में जाकर सारी चीजें खरीदने के लिए। उस मॉल से ठीक 3 छोटे छोटे कदम दूर एक पुलिस चौकी है, अंधा भी उसे मिस नहीं कर सकता। तुम वहां जाकर कहती कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, आप मेरी हेल्प कीजिए। हाँ, डर सकता है, कोई भी डर सकता है, आई फुल्ली एग्री। लेकिन घर के अंदर जब डराने वाला खुद सामने छुरी लेकर खड़ा हो तब, लेकिन सड़क पर, पुलिस स्टेशन के सामने, नो सर, ये सरासर झूठ बोल रही है। ये डरी हुई बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इस खून में ये बराबरी का हिस्सेदार है। ये अपने मंगेतर जेकब की मदद से न सिर्फ सूरज की हत्या की, बल्कि सबूत को छुपाने में उनका सहयोग भी किया। कैसे जाती पुलिस स्टेशन, कैसे करती किसी को कॉल? हर 2 मिनट में जेकब मुझे फोन करके धमकी दे रहा था कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वो अपने आप को मार डालेगा। मैं सूरज को मरते देख चुकी थी। जेकब मर जाता तो मैं किसको क्या एक्सप्लेनेशन देती? आप सबको बड़ा आसान लगता है। पुलिस स्टेशन चली जाती, कॉल कर देती, लेकिन उस वक्त मेरी मेंटल कंडीशन क्या थी उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। क्यों? सोनिया, चॉपर, प्लास्टिक बैग्स और रूम फ्रेशनर, ये थी आपकी शॉपिंग लिस्ट। क्या आप जानती थी ये सब सामान क्यों मंगवाए जा रहे हैं? मिस सोनिया, क्या मैं दोबारा पूछूं? हाँ, मैं जानती थी। तो फिर कोर्ट को आप ये बताइए कि वो चॉपर, प्लास्टिक बैग्स और रूम फ्रेशनर आपने क्यों खरीदा? सूरज की बॉडी के टुकड़े करने के लिए था वो चॉपर, उन टुकड़ों को डिस्पोज करने के लिए थे वो प्लास्टिक बैग्स, और खून की बू मिटाने के लिए थे वो रूम फ्रेशनर्स। और कुछ सुनना चाहेंगे आप? लेकिन मैं दोबारा बोलती हूँ, ये सब मैंने डर के मारे खरीदा। डर। जेकब उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए हमने सूरज के बॉडी के पार्ट्स वहां जाकर बिखेर दिए। प्रोसिक्यूशन के आरोप और डिफेंस के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मिस्टर सूरज कंवर की हत्या जरूर हुई है, लेकिन यह एक प्री प्लान मर्डर नहीं था। यह एक हीट ऑफ द मोमेंट में किया गया अपराध है। प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जेकब और मिस सोनिया ने इस हत्या की कोई साजिश रची थी। इसके चलते यह कोर्ट मुख्य आरोपी जेकब को अपराधी करार करते हैं
और उन पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगाया जाता है। और जहां तक दूसरी आरोपी कुमारी सोनिया का सवाल है, ये कोर्ट उन्हें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस यानी कि सबूतों को मिटाने के जुर्म में अपराधी करार देती है, लेकिन उन्हें यह अदालत हत्या में अपराधी नहीं मानती। यह अदालत मुलजिम जेकब को गुस्से में किए गए हत्या के जुर्म में 7 साल और सबूतों को मिटाने के जुर्म में 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है, और सोनिया को सबूतों मिटाने के जुर्म में 3 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। जनवरी 2008 में तीनों अपनी जवानी की पीक पर थे। जोश था, होश था, सारी जिंदगी उनके सामने पड़ी थी। तब इन तीनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इन तीनों की जिंदगियां एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ेंगी कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा। 2011 कंवर परिवार अपने इकलौते बेटे सूरज को खो चुका है। जेकब को इंडियन नेवी से बर्खास्त कर दिया गया और अब उसे 7 साल और जेल में काटने होंगे। ट्रायल के दौरान सोनिया 3 साल जेल में रह चुकी थी और अब रिहा की गई है। सुनने में आया है कि वो मुंबई छोड़कर चली गई है। इस जुर्म ने 3 परिवारों और 3 जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। इस केस में गुनाह दस्तक दे रहा था कि जुर्म होने को है, लेकिन लालच, वासना और गुस्से की चीखों के बीच दस्तकें खामोश पड़ गई। जुर्म जीता, जमीर हारा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।